हेलो नमस्कार साथियों, आज मैं आपके साथ 12th का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है बेटा वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इस टॉपिक की एक बहुत विशेष बात यह है कि ये जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए एज अ बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, और जो भी हम लोग इसमें डेरिवेशन करते हैं बेटा पहले चैप्टर में, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे पास जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। मैं आशीष आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर पर आपका दिल खोल कर स्वागत करता हूं। यदि आपको फिजिक्स में कठिनाई होती है, यदि आपको जो भी डाउट्स हैं वो बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में रहते हैं, तो उनको डाउट्स को सॉल्व करने के लिए मैं आपके साथ लगा हूं और बराबर लगा रहूंगा। पूरी साल भर आपके साथ मेहनत करते रहेंगे, दिन प्रतिदिन नए नए वीडियो आपके पास आते रहेंगे, एक इंटरेस्टिंग तरीके से सारी चीज़ों को आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए बेटा, टॉपिक का नाम जो है उस पर वापस आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। जेन्युइन समस्या ये होती है जब हम फिजिक्स को पढ़ना बैठते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी समस्या आती है कि हम उसको नहीं समझ पाते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, यदि आपको फिजिक्स में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना होगा। आप जो पढ़ते हैं जिस तरीके से उसको बदलना होगा। आप जो रट्टू तोता वाली आपकी आदत है शुरू से एंड तक, उसको आपको बदलना होगा। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ने का प्रयास करना होगा। जो भी चीज़ें आप समझते हैं या जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं उनको एक अलग वे से पढ़ना होगा, एक अलग नज़रिए से पढ़ना होगा, तब चीज़ें आपकी सरल होंगी, तब चीज़ें आपकी क्लियर हो पाएंगी। चलिए बेटा, समझाने का प्रयास करेंगे आपको कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। जब इस टॉपिक की बेटा हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की, तो बेसिकली जो पहला चैप्टर है बेटा वो हमने आपको पहले दिन ही बता दिया था कि जो आवेश से रिलेटेड ये चैप्टर है हमारे पास, और स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर हैं या फिर आने वाले जो भी चैप्टर्स आपके पास होंगे पहली बुक में, वो कहीं ना कहीं बेटा किससे संबंधित होंगे, आवेश से संबंधित होंगे। तो जब वैद्युत द्विध्रुव का हम नाम सुनते हैं बेटा तो ये भी जो टॉपिक है वो भी आवेश से ही रिलेटेड है। क्या है बेटा? आवेश से रिलेटेड है। और सर जब आवेश की बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक बत्ती जलती है जिसका नाम है बेटा क्यू। जहां पे भी क्यू दिखता है तो हमें याद आता है बेटा किसकी बात हो रही है? आवेश की बात हो रही है, यानी कि चार्ज की बात हो रही है। तो निश्चित ही वैद्युत द्विध्रुव जो है बेटा वो भी किससे संबंधित है? आपका चार्ज से संबंधित है। चलिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है उसको पहले हम डेफिनेशन से समझते हैं और फिर हम समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम होता है, एक निकाय होता है, एक बॉडी होती है। ठीक है, जब भी हम किसी चीज़ को बनाते हैं, जैसे घर को बनाते हैं, तो घर में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे पास ईंट की आवश्यकता होती है, सिरिया सीमेंट की आवश्यकता होती है, और जो टाइल्स होते हैं उसकी आवश्यकता, यानी विभिन्न प्रकार की जो सामग्री होती है वो घर को बनाने में लिए लगती हैं। इसी तरीके से यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को बनाते हैं तो उसमें भी कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है। वो सामग्री कुछ नहीं होती है, जो हमने पढ़ा है आवेश वही सामग्री है। उस सामग्री को थोड़ा व्यवस्थित करना है, उस सामग्री को थोड़ा सा हमें एक स्पेशल तरीके से डिनोट करना है, तब जाके तैयार हो जाएगा बेटा हमारे पास क्या? वैद्युत द्विध्रुव। चलिए समझने का प्रयास करते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तब इसको हम जब डिफाइन करते हैं बेटा तो इसको ऐसे लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जो दो बराबर परिमाण के आवेश, जो बराबर परिमाण के आवेश परंतु प्रकृति में विपरीत होते हैं, परंतु प्रकृति में विपरीत होते हैं। प्रकृति में कैसे होते हैं बेटा? विपरीत। प्रकृति में विपरीत होते हैं यदि इन्हें अल्प दूरी पर रख दिया जाए, इन्हें अल्प दूरी पर रख दिया जाए, तो ये द्विध्रुव बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। तो ये वैद्युत
द्विध्रुव बनाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा? वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। आपके सामने आपके सामने जो है वो हमने आपको डेफिनेशन लिखी है, वो डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। जैसे हम घर बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसी तरीके से अगर हमें वैद्युत द्विध्रुव बनाना है तो हमें आवश्यकता है किसकी बेटा? दो बराबर परिमाण के आवेश होने चाहिए, परंतु प्रकृति में कैसे होने चाहिए बे? विपरीत होने चाहिए बेटा। कैसे होने चाहिए? विपरीत होने चाहिए। सर हमने आवेश के बारे में पढ़ा है, आवेश होता है सर क्यू, परिमाण होता है मतलब उसका मान। आवेश का जितना मान होता है, जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो कहलाता है उसका बेटा क्या? परिमाण। तो आवेश का मान समान होना चाहिए, यानी दो आवेश जो आपने लिए हैं उनकी वैल्यू बेटा कैसी होनी चाहिए? एकदम से सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और उनकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए बेटा? विपरीत। प्रकृति विपरीत होने का मतलब है कि अगर एक आवेश प्लस है तो दूसरा आवेश कैसा होना चाहिए बेटा? माइनस होना चाहिए। आगे बात समझ में? जैसे हम इसको डायग्राम से शुरू समझाने का प्रयास अगर आपको करें तो एक आवेश आपके पास है, मान लीजिए माइनस, जिसको हम लोग लिख रहे हैं बेटा क्यू, ठीक है, और एक आवेश है बेटा आपके पास कैसा? प्लस। अगर इनको हम रख दें किसी दूरी पर, किस पर रख दें बेटा? किसी दूरी पर, और वो दूरी बेटा कैसी होती है? बहुत अल्प होती है, मतलब उनके बीच की दूरी अल्प होती है, अल्प मतलब बहुत छोटी होती है। ये भी बेटा क्या है? आवेश है, जिसको Q है। ये Q कैसा है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज है, और ये Q कैसा है बेटा? निगेटिवली चार्ज है। इनको अगर कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो ये बना लेते हैं बेटा क्या? एक वैद्युत द्विध्रुव। क्या बना लेते हैं बेटा? वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। अगर इनके बीच की दूरी को हम लोग बेटा 12 लेके चलें, कितनी लेके चलें? 12, ठीक है। तो ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है, जो हमने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया है, ये क्या है बेटा? आपका वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है बेटा? वैद्युत द्विध्रुव है। समझ गए बात? ठीक है सर, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई है। ये क्या है आपका? वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है सर। अब परिमाण का मतलब बेटा देखो, यहाँ पे Q है, यहाँ पे भी Q है। यदि 4 कूलाम ये है तो 4 कूलाम ये होगा, तो परिमाण में कैसे हो जाएंगे बेटा? वो बराबर हो जाएंगे। और परंतु प्रकृति में कैसे हैं बेटा? वो विपरीत है। इसका मतलब एक माइनस होगा तो दूसरा कैसा होगा बेटा? प्लस होगा। आगे बात समझ में? ठीक है सर, इतनी बात क्लियर है हमें। चलिए नेक्स्ट बेटा, इसके साथ जो टॉपिक निकल के आता है जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या नाम है बेटा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो निश्चित ही वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड ही है। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? समझाने का प्रयास करते हैं। जब बेटा बात करते हैं हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, किसकी बात करते हैं बेटा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कुछ नहीं होता है, जो डायग्राम में आपने बनाया है उसको हम उठाने का प्रयास करते हैं। बेटा वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं बेटा किससे? P से। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? कैपिटल P से। जहां पे भी बेटा आपको P दिखेगा तो क्या समझेंगे आप? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान होता है वो बराबर होता है इन दोनों आवेशों में से किसी भी एक आवेश का परिमाण। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण यानी Q और उनके बीच की दूरी कितनी मानी है बेटा? 12। ये लिख दिया 12। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं देन आपको आंसर जो प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अपन प्रदर्शित करेंगे बेटा किससे? कैपिटल P से। P बराबर होगा अपने पास Q इंटू 12। Q क्या है? आवेश का परिमाण, और 12 क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। यदि आवेश और आवेशों के बीच की दूरी का मल्टीप्लाई कर दिया जाए देन आंसर मिल जाएगा आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आगे बात समझ में? ठीक है सर, इतनी बात समझ में हमें आ गई है। परिभाषा हम बना लेंगे, लिख लेंगे। परिभाषा हम बना लेंगे और लिख लेंगे। अगर बनानी है तो हम लिख दे रहे हैं किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों
आवेशों के, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। क्या इतनी बात आपको एग्जैक्टली समझ में आ गई होगी? बोलो बात बेटा समझ में आ गई, क्लियर है? दोनों वर्ड क्लियर हैं। जब बेटा हम लोग बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो जब भी हम कोई नई राशि सीखते हैं, जब भी हम फिजिक्स में कोई नई भौतिक राशि सीखते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसका सम्मान करें। क्या करें बेटा? सम्मान करने का मतलब बेटा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो आपने सीखा है उसका मात्रक सीखेंगे बेटा, उसकी विमा सीखेंगे और उसकी ये सीखेंगे कि वो जो आपके पास वैद्युत द्विध्रुव है वो कैसी राशि है बेटा, अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, तो हम इसको वैद्युत द्विध्रुव को क्या लिख ले रहे बेटा? P का बेटा मात्रक सीख लेंगे। क्या सीख लेंगे? मात्रक। और विमा सीख लेंगे, साथ में राशि देख लेंगे कौन सी है। P बराबर हमने सीख लिया बेटा क्या? Q इंटू 12। क्या सीख लिया बेटा? Q इंटू 12। Q क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, और 12 क्या है? उनके बीच की दूरी है। सॉरी, P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। Q क्या है? आवेश है। 12 क्या है? उनके बीच की दूरी है। जब बेटा मात्रक की बात करोगे आप, P का मात्रक है यूनिट, तो क्या बनेगा? आवेश का मात्रक हमने आपको सिखाया है, क्या होता है बेटा? कूलाम होता है। और 12 क्या है? दोनों के बीच की दूरी है, दूरी का मात्रक होता है बेटा मीटर। तो जो आपके पास P का मात्रक निकल के आएगा वो क्या आएगा? कूलाम मीटर। क्लियर है? और जब विमा की बात करेंगे बेटा आप, तो विमा आपके पास निकल के आएगी, कूलाम की विमा होती है बेटा क्या? कूलाम की विमा होती है सर AT, और लंबाई की विमा होती है बेटा L। तो फाइनली जो आएगा वो ATL आएगा। राशि बेटा है आपके पास ये सदिश। कैसी है बेटा? राशि है ये सदिश। कैसी राशि है? सदिश। अगर सदिश राशि है तो निश्चित है इसकी दिशा होगी। तो जो P की दिशा होती है बेटा वो हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है। तो P की दिशा, P मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P की दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। जो P की दिशा होती है वो माइनस आवेश से कहाँ होती है बेटा? प्लस आवेश की ओर होती है। ये सारी चीजें आपकी वैद्युत द्विध्रुव की थी। आई थिंक आपको ये सारी बातें एक एक से क्लियर होंगी, सब चीजें आपको एग्जैक्टली समझ में आ गई होंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और अपने रिवीजन को बेहतर बनाइए। छोटे बच्चों से प्यार करना है बेटा आपको, बड़े लोगों का सम्मान करना है और अपना कैरेक्टर इस तरीके से आपको विकसित करना है कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें, लोग आपको सम्मानपूर्वक देखें, लोग आपको एक अच्छी छवि के साथ देखें। इसी के साथ थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आपको नए जो अपडेट हैं, नए जो वीडियो हैं वो मिलते रहें। और भी शेयर करिए ताकि उन लोगों का भी मदद हो सके और उन लोगों को भी सहयोग मिल सके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बेटा।